आप सबों को जय मसीह की। आज का ये वीडियो जवानों के ऊपर है। आज हम जवानों के ऊपर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकांश समय हम सुनते हैं जवानों के मुख से कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, जवानी का नहीं। कहाँ जवानी में हम चर्च जाएंगे, कहाँ हम परमेश्वर की भक्ति जवानी में करेंगे। अभी तो मस्ती का समय है, अभी तो घूमने फिरने का दिन है। जब बुढ़ापा आएगा तब हम आत्मिकता में जीवन बिताएंगे, जैसे अब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आत्मिकता में जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने भौतिक जीवन के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं कि अगर अभी फ्यूचर नहीं बनाए तो फिर हम बाद में अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। अगर इस जवानी में हम अपना काम ठीक से ना करें तो समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ज़रूरी है कि अगर आज हम फ्यूचर नहीं बनाए आत्मिक जीवन के लिए तो बाद में समय निकल जाएगा। हम लोगों से सुनते आए हैं कि अगर अभी फ्यूचर ना बनाए तो वक्त निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब हम अपनी भौतिक जीवन के लिए सोचते हैं, पर जवान यह ना भूले ये हमारी आत्मिक जीवन के लिए भी लागू होता है। अगर आज जवानी में प्रभु की सेवा में फ्यूचर नहीं बनाया तो समय निकल जाएगा हमारी भक्ति का भी। एक बार जवानी चली जाए तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आती है। मेरे प्रियो, जवानी में हमारे अंदर उमंग, जोश, हौसला, निडरता, स्फूर्ति, हम बलवान होते हैं। जवानी में हम वो काम कर सकते हैं जो हम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। जब हमारे जीवन में बुढ़ापा आ जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, तो हम कैसे तब प्रभु की सेवा कर पाएंगे। हम सोचे, क्या हम अपने प्रभु को फटे हुए नोट, सड़े फल और मिठाइयाँ दान में देते हैं? नहीं, हम प्रभु को दान में अच्छे और ताज़े फल और मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है? मेरे प्रियो, भक्ति तो जवानी का काम है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 1 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि अब मेरा मन इनमें नहीं लगता है। मेरे प्रियो, जवानी की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है। बाइबल में बहुत ऐसे जवानों की भक्ति हम देखने पाते हैं। हाबिल ने अपनी जवानी में अपना सर्वश्रेष्ठ दान देकर परमेश्वर को प्रसन्न किया था। इसहाक ने अपने जवानी में अपना शरीर प्रभु के लिए बलिदान कर दिया था। याकूब ने अपनी जवानी में परमेश्वर के दूत के साथ मल्लम युद्ध किया था। यूसुफ ने अपनी जवानी को बदनाम होने नहीं दिया था। मूसा अपनी जवानी में अपने लोगों के छुटकारे के लिए लड़ा। सिमसोन बाइबल में सबसे शक्तिशाली जवान कहलाया। दाऊद जो अपनी जवानी में राजा बना और वह परमेश्वर के लिए संगीत बजाता और लिखता था। दानियल जो अपनी जवानी में अपने आप को पवित्र रखा और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले अपने जवानी के काम को, अपने घर को छोड़कर यीशु के पीछे आ लिए थे। ऐसे बहुत सारे जवानों का उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है जिन्होंने बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया बल्कि अपनी जवानी में अपने प्रभु की सेवा की। इन जवानों ने अपनी भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रिय जवानों, हम सोचे कि हम अपनी जवानी में अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। सबोपदेशक उसका 11 अध्याय 9 पद में जवानों के लिए एक उपदेश दिया गया है। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ना बचपन, ना वयस्क, ना बुढ़ापा, जीवन के इन 4 पड़ाव में परमेश्वर सिर्फ जवानी का हिसाब हमसे लेगा। हमने अपनी जवानी में क्या किया, हम कैसे जिए, हम कितना मनमानी किए, सब चीज़ का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों का दृष्टांत हमारे सामने रखा है कि एक सेवक को उसने 1 तोड़ा दिया, दूसरे सेवक को उसने 3 तोड़े दिए और तीसरे सेवक को उसने 5 तोड़े दिए। और जब समय आया तो इन सभी तोड़ों का हिसाब लिया गया। मेरे प्रियो, मेरे जवानों, हम जवानों का भी तोड़े का हिसाब लिया जाएगा। एक जवान कैसे अपनी जवानी को शुद्ध रख सकता है, आदर्श बना सकता है? आइए बाइबल से हम कुछ वचनों को देखते हैं। पहला, परमेश्वर के वचन को पढ़कर। नीति वचन उसका 119 और 9 पद में लिखा है,
जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन हमें अपनी जवानी में बल देती है और सही मार्ग भी बताती है। दूसरा, हम आदर्श बनकर, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तीसरा, प्राचीनों के अधीन रहकर, हम जानते हैं कि जवान अधीनता पसंद नहीं करता, परंतु वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने बड़ों के अधीन, अपने प्राचीनों के अधीन रहना चाहिए। अधीनता का मतलब सुनना है, अधीनता का मतलब है आदर है। हम बड़ों के आदर करें, उनकी बातों को हम सुने ताकि हम दूसरों के लिए आदर्श बन सके। चौथा, सबके लिए सेवा का भाव रखकर, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 5 पद में लिखा है, हे नव युवकों, सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रखो। सेवा के लिए हमें हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मेरे जवानों, भक्ति बुढ़ापे का काम नहीं पर जवानी का काम है। हम अपनी जवानी में प्रभु की सेवा करें क्योंकि यही सही समय है। धन्यवाद।